कि जब भी कोई थेरेपिस्ट ग्रीफ काउंसलिंग करता है, इसका मतलब कि जब भी कोई पेशेंट बहुत शोक में है, शोक में वो किसी भी तरह से हो सकता है उसके घर में किसी अपने की डेथ हो गई है, हो सकता है कुछ उसके साथ ऐसा घटा हो जिस एक्सपीरियंस को याद करके उसे बहुत दुख होता हो और उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो कि वो अपने डे टू डे के काम भी नहीं कर पा रहा है। तो इस तरह की ग्रीफ काउंसलिंग में हमें ये स्टेजेस समझनी पड़ती हैं कि पेशेंट कौन सी स्टेज पर अभी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको ये स्टेजेस बताती हूँ कि जो पेशेंट है वो कौन कौन सी स्टेजेस से गुजरता है। पहली स्टेज है डिनायल स्टेज, यानी कि उसके साथ जो भी घटा, यानी कि उसके घर में किसी की डेथ हुई या कुछ भी मिस हैपनिंग उसके साथ हुई जिससे उसका नुकसान हुआ, तो वो मानने को ही तैयार नहीं होगा कि ये मेरे साथ हुआ है, वो डिनायल मोड में रहेगा। उसके बाद जो अगली स्टेज है एंगर स्टेज होती है। जब वो मान जाएगा कि हाँ ये मेरा नुकसान हो चुका है, तो वो एक एंगर स्टेज पर आ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नेचुरल सी बात है, जब किसी का नुकसान होगा तो उसे गुस्सा भी आएगा। तो सेकंड स्टेज हमारी होगी एंगर स्टेज। इसके बाद वो थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है। थर्ड स्टेज का मतलब है बार्गेनिंग स्टेज, यानी कि उसको पहले तो वो मान ही नहीं रहा था, फिर वो माना तो उसको गुस्सा आया कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। थर्ड स्टेज में जब वो पहुंचता है तो वो बार्गेन करने लगता है कि अरे ये मेरा इंसान क्यों ले गया, इससे अच्छा वो मुझे ले जाता, भगवान मेरी डेथ हो जाती, मेरे अपने की इतने क्लोज वन की क्यों डेथ हो गई। तो जो पेशेंट है वो अपने आप से भगवान से बार्गेनिंग करने लग जाता है कि इसकी जगह तो ये हो जाता, उसकी जगह वो हो जाता, तो मेरा ये नुकसान ना होता। तो इस बार्गेनिंग स्टेज के बाद जब वो बार्गेनिंग कर करके थक जाता है तो चौथी स्टेज तक पहुंचता है। वो हमारी है डिप्रेशन स्टेज, जहाँ पर उसे मालूम है, वो एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरा नुकसान भी हो गया और उसका मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है कि क्यों हुआ मेरे साथ, और मैं फिर बार्गेन भी कर रहा हूँ कि इसकी जगह ये वाला नुकसान हो जाता, ये क्यों नुकसान हो गया मेरा। तो इससे वो बहुत दुखी होता है, उसे गिल्ट फील होता है, उसे लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब कुछ बेकार हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उसके थॉट्स बहुत नेगेटिव मोड तक चले जाते हैं, तो ये डिप्रेशन स्टेज कहलाती है। इसके बाद पांचवी स्टेज, यानी कि जो लास्ट स्टेज है, वो होती है एक्सेप्टेंस स्टेज, यानी कि जो भी उसका नुकसान हुआ है उसको फिर वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। ये पांचवी स्टेज आसान नहीं होती, क्योंकि डिप्रेशन से एक्सेप्टेंस में लाने में एक जो साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट होता है वो उसकी मदद करता है। उसके बाद ही वो एक्सेप्टेंस स्टेज तक आ जाता है, और एक्सेप्टेंस स्टेज के बाद ही वो जीवन को जीना शुरू करता है और अपने साथ जो भी दुर्घटना या जो भी घटित हुआ है पास्ट लाइफ में अपने अपनों के साथ या उसके खुद के साथ, उसे एक्सेप्ट करके वो आगे जीवन में मूव ऑन करता है। तो ये सारी हैं ग्रीफ स्टेजेस। इन स्टेजेस के बाद ही उसकी एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि ग्रीफ काउंसलिंग को कैसे किया जाता है और कैसे पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।